तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन कर रहे थे और लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था। मेरे ख्याल से फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्वेश्चन होमवर्क दिया था। मैंने बोला था कि उसके बाद के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमको देखना था। तो चलो, मेरे ख्याल से अब तक आपको इन्वर्स वेरिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रीड करो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अ फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 175 मैन। एक फोर्ट है जिसमें 175 मैन का प्रोविजन है फॉर 70 डेज तक के लिए। लेकिन 10 दिन बाद आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट। उस फोर्ट में से 25 मैन चले गए। सो हाउ लॉन्ग वुड द प्रोविजन लास्ट। अब देखो बेटा, ये प्रोविजन वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का है कि इनवर्स प्रपोर्शन का है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और बहुत इजी है सोचना। देखो, अगर हमारे यहाँ पर खाना बना है और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अगर आपके घर पे खाना बना है और बहुत सारे लोग हैं, तो जब बहुत सारे लोग होंगे तो हो सकता है कि खाना जो है तुम्हारा वो कम पड़ जाए। मे पॉसिबल कि अगर बहुत सारे लोग आ गए, जितना आपने बुलाए थे उससे ज़्यादा लोग आ गए, तो मेज पॉसिबल हो सकता है आपको कम पड़ जाए। यानी कि लोगों के बढ़ने से जो खाना होगा वो हमको कम पड़ेगा। वैसे ही अगर हम उल्टा सोचें कि खाना बहुत सारा बना हुआ है लेकिन लोग बहुत कम आए, तो अगर लोग कम आए तो जो तुम्हारा खाना है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न वाला भी क्वेश्चन है ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है और दूसरी चीज़ के कम होने से एक चीज़ बढ़ रही है। तो डेट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे ना। सबसे पहले ये देख लो, अ फोर्ट हैड अ प्रोविजन फॉर 175 मैन फॉर 70 डेज। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि टेबल बना लो। ठीक है, बिना टेबल के हम कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेज। नाउ अ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर 175 मैन। कितने मैन है हमारे पास यहाँ पर? 175 मैन है, जो कि जिनका प्रोविजन हमने कितने दिन के लिए रखा था? 70 डेज के लिए रखा था। बट उसमें से 10 दिन बाद 25 लोग ने छोड़ दिए। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा समझो, 175 मैन का 70 डेज के लिए प्रोविजन रखा था, लेकिन आफ्टर 10 डेज 25 मैन चले गए। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ, अगर 175 में 25 मैन चले गए तो कितने बचेंगे? तो कितने बचेंगे? 150 बचेंगे। 175 में से 25 चले गए तो हमारे 150 मैन बच गए, राइट। और ये जो हमने इनिशियली 70 डेज का कैलकुलेशन किया था, क्योंकि 10 दिन बाद 25 मैन जा रहे हैं तो ये डेज भी कम हो जाएंगे। हमको माइनस करना है बस। 175 में से 25 माइनस किया तो 150 मैन बच गए। अब 70 डेज का प्रोविजन था, सो 70 डेज में से 10 डेज को हटा दो तो ये हो जाएगा इनिशियली जो 175 मैन का है वो हो जाएगा अब 60 डेज के लिए। क्योंकि 10 डेज बाद तो लोग उसमें से जा रहे हैं, तो हमारा अब 70 डेज हम काउंट नहीं करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे क्या बोलते हैं 60 डेज, राइट। और ये हमको निकालना है कि हाउ लॉन्ग वुड द प्रोविजन लास्ट। अगर उसमें से चले जाते हैं 25 लोग तो कितने दिन का प्रोविजन हमारा बचेगा? तो हम इसको लेट इट बी एक्स। ठीक है, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था इन्वर्स वेरिएशन का, तो इन्वर्स वेरिएशन में हमको मालूम है कि जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट। मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा आपका इन्वर्स वेरिएशन में। तो देख लो, निकालो आंसर क्या आएगा। 175 इंटू 60 मस्ट बी इक्वल टू 150 इंटू एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो निकालो 175 इंटू 60 अपॉन 15, राइट। 150, सॉरी। तो एक मिनट बेटा, बस होल्ड करना। हेलो, हाँ हाँ ठीक है ना बेटा, तुम आ जाओ, मैं घर पे हूँ। हाँ? तो ये 0 एंड 0 कैंसिल हो गया। अब और कैंसिल कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, राइट। अगेन 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 16 70, 5 5 ज़ा 25, ठीक। मस्ट बी इक्वल टू एक्स। तो हमारा एक्स आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 का 0, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7। तो ये आ गया 70 डेज। तो हमारा एक्स आ गया हमारा 70 डेज।
तो इस पूरे क्वेश्चन में ना कुछ हाइलाइट्स थी, उसको मैं वापस से बता देता हूँ। और वो हाईलाइट ये था कि पहले तो 25 मैन कम हुए, तो हम 25 में से 175 में से 25 को माइनस किए थे। और उसके बाद क्योंकि नंबर ऑफ डेज भी कम होंगे, 10 डेज के बाद गए थे, तो 70 में से 10 डेज को माइनस किया था, तो इसलिए यहाँ पर हमने 60 लिखा है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, एट्थ क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा, तो चलो एट्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन अ बोर्डिंग हाउस, दे हैव फूड प्रोविजन फॉर 21 days. If 25 more students join the boarding house, how long would the provision last? अच्छा देखो, तुमको बताना भूल गया, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया हूँ मैंने आपको, वैसे ही सेम क्वेश्चन आपका ये एग्जाम्पल में भी दिया है। मैं आपको एक मिनट शो कर देता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से फर्स्ट एग्जाम्पल दिया क्या, तो देखो बेटा ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये एक मिनट, ये एग्जाम्पल नंबर 4, तो जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है, सेम ही एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो ज़रूर आप लोग इसको पढ़ के देखना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आप जितनी प्रैक्टिस कर लो आपके लिए उतना अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन्वर्स वेरिएशन में आपके जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी ज़रूर बना लेना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन अ बोर्डिंग हाउस। अब देखो ना, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, और दे हैव अ फूड प्रोविजन। अगेन फूड प्रोविजन वाला क्वेश्चन है, तो इनवर्स वेरिएशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन अ बोर्डिंग हाउस, दे हैव फूड प्रोविजन फॉर 21 डेज। 150 स्टूडेंट है जिनका फूड का प्रोविजन हमने 21 डेज का रखा है। ठीक, इफ़ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द बोर्डिंग हाउस, अगर हम उसमें 25 और आ जा रहे हैं बच्चे, है ना, 25 मोर स्टूडेंट्स, उसके पहले वाले क्वेश्चन में बच्चे निकल रहे थे, ठीक, 10 डेज बाद कुछ बच्चे जा रहे थे, इसमें बच्चे आ रहे हैं। इफ़ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द बोर्डिंग हाउस, सो हाउ लॉन्ग वुड द प्रोविजन लास्ट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो 150 स्टूडेंट शुरू में थे, उनका प्रोविज़न हम 21 डेज़ के लिए किए थे। अब उसमें ये नहीं बताया कितने दिन बाद, अब इसमें बोला है कि उसमें अगर 25 बच्चे और जुड़ जाते हैं, तो आप जस्ट ये 25 को उसमें ऐड कर दो, तो 150 प्लस 25 हो जाएगा 175। तो देखो 150 स्टूडेंट जब थे, तो हम उनका प्रोविज़न 21 डेज़ के लिए कर रहे थे, तो उसको हम एज इट इज़ 21 लिख देते हैं। तो अब जब 175 स्टूडेंट हो जाएंगे, उसमें हम 150 प्लस हम 25 किए, तो 175 स्टूडेंट जब हो जाएंगे, तो फूड का प्रोविज़न कितने दिन के लिए रहेगा, तो लेट इट बी एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो, कि वैन 21, इस टाइप से, कि वैन 25 स्टूडेंट्स join the group, so the total number of student is nothing but 150 प्लस 25। इस टाइप से आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 175। ठीक है, एक बार और मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। अब इन्वर्स वेरिएशन का है, तो आप इन्वर्स वेरिएशन में आप जानते हो कि ए इंटू बी कॉन्स्टेंट होता है, तो हम सॉल्व करेंगे। सो 150 इंटू 21 मस्ट बी इक्वल टू 175 इंटू एक्स। तो देखो निकालो लो, एक्स कितना निकलेगा, 150 इंटू 21 अपॉन 175 मस्ट बी इक्वल टू एक्स। सो कैलकुलेट कर लो, तो 3 से कैंसिल कर लें पहले, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 16 17, नहीं 3 से नहीं जा रहा है, हाँ 5 प्लस 6,
नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से कैंसिल हो सकता है ये, तो 5 से कैंसिल कर लो। अगेन 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, अगेन 7 3 ज़ा 20, राइट। तो x कितना आ जाएगा हमारा, x आ गया 3 6 ज़ा 18 डेज, राइट। देखो अब यहाँ पर आपको ये इस क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा कि जब 150 लोग थे, जब 150 स्टूडेंट थे, तो हमको खाना कितने दिन तक पूरा था, 21 डेज तक पूरा था। लेकिन अचानक से उसमें से 25 स्टूडेंट और आ गए, यानी कि अब स्टूडेंट हो गए 175। तो अब देखो जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली खाना हमको कम कम पूरेगा, अब 21 डेज तो नहीं चलेगा। तो अब देखो इसलिए हमारा जो एक्स आया है वो आया 18 डेज। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि हम बनाए वो सही है कि नहीं। ऑब्वियसली सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर 21 डेज आ रहा था, यहाँ 18 डेज आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट बड़े हैं तो हमको नंबर ऑफ डेज कम ही लगेंगे। ठीक है, चलो होपफुल समझ में आ गया होगा। तो बेटा वीडियो को पॉज करके आप आंसर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे, इवन इन 10th क्लास वगैरह में जाओगे, तो इसके बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है। तो ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। एक मिनट, ना चलो अब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक हायर ऑर्डर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखेंगे। लिखा है अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डे। अमित एक काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, एंड सुमित इन 4 डेज, और वहीं सुमित जो है वो एक काम को 4 डेज में कंप्लीट करता है। सो हाउ लॉन्ग विल दे डू द सेम वर्क टुगेदर इफ दे वर्क टुगेदर। अब देखो ये रेट वाले क्वेश्चन है, इसको मैं रेट वाले क्वेश्चन बोलता हूँ। ठीक है, अब ये रेट वाला क्वेश्चन क्या होता है ना, कि ये रेट वाले क्वेश्चन में जो 1 आता है, तो 1 जो है ये हमारा कंप्लीशन ऑफ वर्क बताता है। 1 मीन्स द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये याद रखना बस। 1 का मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि 1/4, तो इसका मतलब 4 दिन में ये डेज बताएगा और ये कंप्लीशन ऑफ वर्क बताएगा। अगर मैं लिखूं 1/4, तो 1/4 का मतलब होगा कि 4 डेज में काम कंप्लीट हो गया। अगर 1/10 लिखूंगा, इसका मतलब 10 डेज में काम हमारा कंप्लीट हो गया। 1 का मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ डेज। अब देखो इसी इसी मेथडोलॉजी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। लिखा है अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अमित एक काम को कंप्लीट कर रहा है 5 डेज में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1/5 डेज लिख सकते हैं। इसको ना हम 1 डे वर्क ऑफ अमित भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मैं वैसा नहीं समझा रहा हूँ। आप बोलना चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 डे वर्क ऑफ अमित इज़ 1/5। ठीक है, यानी कि अगर वो 5 दिन कंटिन्यू काम करेगा तो वो एक काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 1 इज़ अ कंप्लीशन ऑफ वर्क और 5 इज़ नंबर ऑफ डेज। तो अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1/5 डेज। ठीक है, अब 1/5 इसमें हम डेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डे है और ये कंप्लीशन ऑफ वर्क है, तो इसका पर्टिकुलरली कोई यूनिट नहीं होता, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, अब वैसे ही सुमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, सुमित कैन डू
अ पीस ऑफ वर्क, बताओ सुमित कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 4 डेज में, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1/4। अब वो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो अगर दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, तो हम बोलेंगे देयर फॉर इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिल के काम करते हैं, इसका मतलब अमित का वर्क 1/5 प्लस 1/4, दोनों के वर्क को प्लस कर दो, क्योंकि दोनों अगर मिल के काम कर रहे हैं तो दोनों के टोटल वर्क को प्लस कर दो। तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 + 5/20। ऐसे ही लेते हो आप एलसीएम, एलसीएम लेना तो आप होपफुली आप लोग को आता होगा अब, तो ये हो जाएगा 9/20। ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको सिखाया कि हमेशा इस टाइप के जो क्वेश्चन में है हम 1/, के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि 1 कंप्लीशन ऑफ वर्क बताता है और डिनोमिनेटर हमको डेज बताता है। तो हम 9/20 को और कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम 9/20 को लिख सकते हैं 1/20/9। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। याद होगा मैंने आपको एक बताया था कि a/b/c इज नथिंग बट a/c/b। ये जो c है ये ऊपर आके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1/20/9, तो ये 9 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा यही आएगा 9/20। लेकिन हम इसको रीअरेंज या रीराइट करके लिख रहे हैं। 9/20 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 1/20/9। ठीक, तो ये चीज़ समझना क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो काम 1 रिप्रेजेंट अ कंप्लीशन ऑफ वर्क, राइट। तो काम कंप्लीट हो जाएगा कितने डेज में, 20/9 डेज में। देयरफॉर हम लिख सकते हैं इफ दे वर्क टुगेदर, they complete their work in 20/9 days। सिंपल। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लेना। कई लोग को इसमें डाउट आ रहा होगा, तो मैं आपको एक आध एग्जांपल और दे के समझाता हूँ। जैसे कि बेटा 2/3 है, ठीक है। 2/3 को आप ऐसा लिख सकते हो 1/3/2, मीनिंग सेम है, क्योंकि मैथमेटिक्स में a/b/c जो होता है तो c ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको लिखते हैं a/b/c, राइट। तो हम इसको लिखेंगे 1/3 × 2, तो 2/3 आएगा, राइट। कोई भी नंबर हो, जैसे कि 7/8 हो, तो उसको आप लिख सकते हो इट इज़ नथिंग बट 1/7/8, तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी टाइप से हमने उसको लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9th, राइट। नाउ जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while B and C can do the same work in 24 days and C and A in 20 days. If they all work together, in how many days will the work finish? तो बोला है कि A and B can do a piece of work in 30 days, ठीक है। A and B दोनों मिलके 30 डेज में एक काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं, राइट। वैसे ही B and C दोनों मिलके एक काम को 24 डेज में कर ले रहे हैं कंप्लीट, और C और A दोनों मिलके कर ले रहे हैं 20 डेज में। तो क्या कैसे करेंगे हम इसको, तो बेटा इसमें ना आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वो इक्वेशन भी मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल। तो देखो A और B, यानी कि A और B जब मिल के काम कर रहे हैं तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, 30 डेज में। तो हम बोल सकते हैं कि A और B यानी दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो A + B 1/30 डेज यानी 30 डेज में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं, राइट। अगेन लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अगेन B and C यानी कि B + C दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 24 डेज में कर रहे हैं, यानी 1/24, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अगेन C and A,
सी एंड ए जब मिलके काम कर रहे हैं तो 20 डेज में कर रहे हैं, यानी 1/20, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से 3 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब ए और बी, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो जब ए और बी मिलके काम कर रहे थे तो 30 डेज में कंप्लीट कर रहे थे काम, यानी ए प्लस बी इज़ 1/30। वैसे बी और सी मिलके कर रहे थे तो बी प्लस सी इज़ 1/24 डेज में काम कंप्लीट कर रहे थे, और वैसे सी और ए मिलके काम कर रहे थे तो 20 डेज में काम कंप्लीट कर रहे थे। आप क्या करो, जस्ट ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को जस्ट ऐड करो। तो जब आप ऐड करोगे, देखो इधर न्यूमरेटर में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, बस आपको ऐड करना है सबको, प्लस सी प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20, राइट। अब देखो a प्लस ए हो गया 2a, b प्लस बी हो गया 2b, और c प्लस सी हो गया 2c, मस्ट बी इक्वल टू 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20। तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20। तो जस्ट आप इसको एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करोगे, और ये जो 2 है, इधर जो 2 आया हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए फ़िलहाल इसको यहीं तक छोड़ देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसके आगे बना लोगे, राइट। आपको सिर्फ एलसीएम लेना है बेटा, ऐड करना है, कोई भी नंबर आएगा, सपोज इसको ऐड करने के बाद आपका a/b आया, कुछ भी आ सकता है, तो आप a प्लस बी प्लस सी, तो ये जो 2 है ये नीचे जाके b के साथ, ये जो यहाँ पर 2 था, ये आपका ये 2 यहाँ से हट के यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और उसके बाद उसको 1/ के फॉर्म में अरेंज करना, तो डेट मस्ट बी योर आंसर। तो ये मैं आपके लिए वर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक। एलसीएम आप लोगे, फिर आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। 100% आपका आंसर आ जाएगा, नो वरी। बस बेटा ये एलसीएम वाला काम ये आप कर दोगे। इक्वेशन होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कैसे बनी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज की क्लास में मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैंने बहुत इजी वे में आपको पढ़ाया है बेटा, इसको ऐसे ही इजी वे में याद रखो। एग्जांपल्स देखोगे तो बहुत थ्योरीज, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, हम बहुत सिंपल और कन्वीनियंट वे में इसको पढ़ें स्मूथली, बिल्कुल आप वैसे ही करो, बेस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।